नाउ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया आपका सीबीएसई 2013 में। ओके, तो क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब देखिए पॉइंट क्या दिए हुए इस बार, a प्लस बी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, कोई पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, a प्लस बी, फिर कॉमा के बाद जो कुछ भी लिखा है b प्लस ए, इसका y कोऑर्डिनेट है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है a माइनस बी और y कोऑर्डिनेट है b माइनस ए। करेक्ट, तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं, ध्यान से चेक करिए। 2 पॉइंट्स है आपके पास, लेट अस से कि ये कोई पॉइंट a है, करेक्ट, और ये कोई पॉइंट आपका b है, और पॉइंट a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये देखिए, ये दिए हुए पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स, क्या यहां पे लिख लेते हैं a प्लस बी कॉमा b प्लस ए। करेक्ट, यानी कि ये हो गया आपका x1 y1, और यहां पर पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, a माइनस बी कॉमा b माइनस ए। करेक्ट, तो इसको हम एक काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो लाइन सेगमेंट ए बी आपको मिलेगा, ए और बी को ज्वाइन करके। अब इन्होंने हमको बोला है इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट दिस, यानी कि कोई पॉइंट होता है वो यहां कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए हैं, कितने, A कॉमा बी। तो आपको ये बताना है क्या, कि ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। करेक्ट, अब ध्यान से चेक करो, ये हो जाएगा आपका क्या, x1 y1, ये दिया हुआ है आपको क्या, x1 y1, यानी कि x1 की जगह आप क्या ले सकते हो, a प्लस बी, और y1 की जगह आप b प्लस ए ले सकते हो, ठीक। और ये है आपका क्या, x2 y2, यानी कि x2 की जगह आप a माइनस बी और y2 की जगह आप b माइनस ए ले सकते हो। और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको x कॉमा y, ठीक है। अब अज्यूम कर लो, माना कि लेट अस अज्यूम दैट जो पॉइंट P है वो ए बी को k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, कितने रेशियो में, k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक। बस अब आपको इस k की वैल्यू निकालनी है, तो करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये जो k:1 है, ठीक है, m1:m2 में डिवाइड करता था, और m1 को हम k और m2 को हम 1 लेंगे। करेक्ट, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 और प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, x की जगह हमने क्या रखा, x की जगह हमने क्या रखा, a, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक। तो x की जगह हमने क्या रखा, a इज इक्वल्स टू m1 x2, m1 की जगह क्या यूज करोगे, k इंटू x2 कितना है जाके चेक करिए, x2 की जगह a माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो a माइनस बी है इसको ब्रैकेट में रखना है आपको, ठीक। x2 कितना है, a माइनस बी, तो यहाँ पे देखो ये x2 का वैल्यू रखोगे ब्रैकेट में a माइनस बी, करेक्ट, प्लस m2 कितना है, 1 है, ओके। सो 1 इंटू x1 कितना है, a प्लस बी, करेक्ट, a प्लस बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, करेक्ट, m1 कितना है, ध्यान से चेक करना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक। सो m1 कितना है, m1 आपका k है, और प्लस m2 कितना है, 1 है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, यहां पर हमने वैल्यूज रख दी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ये k प्लस 1 आएगा और इधर a में क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, a इंटू इन द ब्रैकेट k प्लस 1 इज इक्वल्स टू में क्या है, k इंटू इन द ब्रैकेट a माइनस बी, ओके, और प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, है ना, अभी करेंगे, रुक जाओ, वैसे आप समझदार हो, इतना कोई दिक्कत है नहीं, आप खुद सोचो बच्चों कि ये जो 1 है अगर इस a प्लस बी में मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास a प्लस बी ही तो बचेगा, सही है ना। तो इस 1 को दिखाना हो दिखा दो, नहीं दिखाना हो ना दिखाओ, ये देखो लो ऐसे दिखा दो, 1 इंटू क्या है, a प्लस बी, सही है, कुछ नहीं गया, इसको उठा के इधर भेजो, a में मल्टीप्लाई करेगा और इधर क्या बचेगा आपके पास, k इन द ब्रैकेट a माइनस बी प्लस 1 इन द ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेंगे, a अंदर जाएगा, ठीक, तो क्या होगा, a इंटू के ए के, करेक्ट, और उसके बाद प्लस में a इंटू 1 इज a इज इक्वल्स टू k इंटू ए इज के ए, करेक्ट,
और के आगे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस के इंटू बी इज के बी, करेक्ट, और प्लस में 1 इंटू ए इज ए, और प्लस 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 1 इंटू बी इज बी, ये लीजिए, सही है। अब ध्यान दो बच्चों, ये प्लस का ए और ये प्लस का ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान से चेक करिए, के ए और ये भी क्या है, के ए, तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो लेफ्ट में बचेगा ए के इज इक्वल्स टू, अब देखो के ए यहां मैंने लिखा है, के ए को आप ए के भी लिख सकते भाई, के इंटू ए बोलो या ए इंटू के बोलो, बात क्या है सेम, तो के इज इक्वल्स टू ए के, मतलब समझो इस के ए को आप क्या लिख सकते हो, ए के और माइनस के बी और प्लस बी। अब ध्यान से चेक करो, ये ए के इधर आएगा तो ए के लेफ्ट में था और ये वाला ए के लेफ्ट में आएगा, तो माइनस ए के इज इक्वल्स टू माइनस के बी और प्लस बी। अब बताओ ए के से ए के क्या होगा, कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा बताओ, 0, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप यहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको, इसको हटा दो, ये कुछ नहीं था, इसको आप देखो, ये माइनस के बी कहाँ आएगा, लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर 0 बचा होगा, ठीक। तो लेफ्ट में बचा के बी इज इक्वल्स टू में क्या बचा, ये वाला प्लस बी का मतलब बी बचा है, तो यहाँ पे बी बचा। अब बताओ के इंटू बी का क्या मतलब होता है, के बी का मतलब क्या होता है, के इंटू बी, सो के इंटू बी इज इक्वल्स टू बी, के का वैल्यू आपको चाहिए था, अब ये बी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी बाय बी, सो बी वन जा बी, बी वन जा बी, यानी कि बी से बी कटेगा 1/1, यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/1 का मतलब 1, ठीक। तो के इज टू 1 कितना हो जाएगा, के इज टू 1 कितना हो जाएगा, के कितना है 1 इज टू 1, ये लीजिए, यानी कि द गिवन पॉइंट ए कॉमा बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, कैसे, इज द पॉइंट ए कॉमा बी मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, क्या ये ए कॉमा बी इसका मिड पॉइंट है, यस, क्यों, रेशियो कितना आ रहा है 1:1, ठीक है। आप देख भी सकते हो, अगर आप यहां से x1 प्लस x2 बाई 2 करोगे, चेक कर लो, x1 प्लस x2 बाई 2 करोगे तो b से b कटेगा और a प्लस ए 2 है, 2/2, 2 से 2 कटेगा, a आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा a। इसी तरीके से आप y1 प्लस y2 बाई 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, b मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमसे इसने रिक्वायर्ड रेशियो पूछा था, तो हमने बता दिया कि रिक्वायर्ड रेशियो कितना है 1:1 का है, ओके, कर लीजिए।